Assalamu alaikum students. It's International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus. Grade 5, this is your online lecture of Social Studies, unit number 2, and its name is Our Food. And lesson number is 3, and its name is Food Preservation. Before starting our lesson class, make sure that you have your books, your notebooks, and your stationery with you, and listen to me attentively and carefully. Okay, let's start our lesson. Adil's father made some sandwiches for him. अदील के फ़ादर ने कुछ सैंडविचेस बनाए उसके लिए. अदील could not eat them yesterday. अदील ने उनको नहीं खाया. His father kept them in the kitchen. उसके फ़ादर ने उन सैंडविचेस को किचन में ही रख दिया. The next morning, अगले दिन, when अदील was going to eat the sandwiches, जब अदील सैंडविचेस खाने लगा, he found that they smelled foul and tasted sour. उसने देखा कि उसकी बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी एंड टेस्ट इज सोर और वो खट्टे लग रहे थे, मतलब वो ख़राब हो चुकी थी ब्रेड. हिज फादर टोल्ड हिम नॉट टू ईट द सैंडविचेज एज दे हैड गॉन बैड. उसके फादर ने कहा कि अब इन सैंडविचेस को मत खाना, ये ख़राब हो गए हैं. फादर टोल्ड अदील दैट फूड विच इज़ लेफ्ट फॉर ए फ्यू डेज गेट स्पॉइल्ड. उसके फादर ने उसको बताया कि जो फूड हम खुला छोड़ देते हैं, ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो वो कुछ दिनों में या एक आधे दिन में वो स्पॉयल हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको हम नहीं खा सकते हैं. इट चेंजेस कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है. बिकम स्मेली, उसमें से स्मेल आने लग जाती है. एंड टेस्टेड बैड, और उसका बहुत बुरा टेस्ट आता है. हाउ डज़ फूड गेट स्पॉयल. अब फूड स्पॉयल यानी ख़राब किस तरह होता है. फूड स्पॉयल्स बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द एयर. फूड ख़राब होता है जो एयर के अंदर बैक्टीरिया और फंजाई होती है उसकी वजह से. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट फ्रेश फूड. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ्रेश फूड बनाएं और फ्रेश फूड खाएं. अगर आप रखते हैं उस फूड को, तो वो उसमें उसकी वो बिल्कुल वो बैक्टीरिया और फंजाई से भर जाता है. ठीक है, यानी अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हैं, उसको ऐसे ही बाहर रहने देते हैं, जैसे ये ब्रेड की एग्जांपल दी, तो वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहती है. इफ़ेक्ट ऑफ ईटिंग स्पॉयल फूड. अब स्पॉयल फूड यानी ख़राब खाना खाने से क्या होता है. ईटिंग स्पॉयल्ड फूड कैन causes diseases like dysentery, typhoid, cholera and it may even cause death. इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, यानी आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स इससे हो जाती हैं. और इवन क्या आप अगर कोई ख़राब खाना खा लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है. तो इसलिए हमेशा फ्रेश फूड को प्रेफर करना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए. Next is food preservation. Food preservation is the process of treating and handling food to stop spoilage by bacteria and fungi. फूड प्रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस होता है कि आप फूड को बचा लेते हैं एयर से, यानी इसको इस तरह से महफूज करते हैं कि वहाँ एयर उसके पास ना जाए, क्योंकि अगर एयर उसके पास होगी तो वो फूड स्पॉयल हो जाएगा, उसको फंजाई लग जाएगी, बैक्टीरियाज लग जाएंगे. देर आर मैनी वेज बाई विच वी कैन प्रिजर्व फूड. बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, महफूज कर सकते हैं. ड्राई स्टोरेज. सबसे पहला तरीका है ड्राई स्टोरेज. द स्टोरिंग ऑफ नॉन perishable food items, that is food that does not go bad easily like sugar, rice, wheat, nuts and pulses in a dry place is known as dry storage. ऐसी चीज़ें जो ड्राई यानी खुश्क जगह पर ख़राब नहीं हो सकती, जैसे आप चीनी, पत्ती, चावल, गंदम, इन सब चीज़ों को ड्राई स्टोरेज में रख सकते हैं. ठीक है ना, ये ड्राई जगह पे इनको रखने से ये ख़राब नहीं होती हैं. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ये बहुत पुराना मेथड. आपने देखा है घर में आपने जो शुगर होती है या सॉल्ट होता है, आपने उनको बॉक्सेस में डाला होता है, तो वो एयर फ्री प्रिजर्वेशन ही होती है. ठीक है, अगर आप उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो ख़राब हो जाती है. नेक्स्ट इज़ कोल्ड स्टोरेज. द स्टोरिंग ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स इन ए कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कोल्ड स्टोरेज. कुछ ऐसी चीज़ों को ठंडी जगह पर महफूज करने के प्रोसेस को कोल्ड स्टोरेज कहते हैं. रेफ्रिजरेटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड स्टोरेज. रेफ्रिजरेटर एग्जांपल है, आपको पता है, आप अपनी चीज़ें जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं आप उनको फ्रिज में स्टोर करते हैं, फिर वो ख़राब नहीं होती हैं. मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब फूड प्रिजर्वेशन का मेथड क्या है. फ्रीजिंग. बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड. अब जो बैक्टीरिया और फंजाई जो खाना ख़राब करती हैं, ये कोल्ड एरिया में नहीं होती है, यानी कोल्ड में ये बैक्टीरियाज नहीं जा सकते हैं. फूड आर फ्रोज़न टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग बैड. तो जो फूड है उसको हम लोग फ्रीज़र में इसीलिए स्टोर करते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए. नेक्स्ट इज़ सन ड्राइंग. द वाटर इन ए फूड आइटम ड्राइज अप इफ़ इट इज़ केप्ट इन द सन.
अगर कोई चीज़ गीली है तो आप उसको सूरज की मतलब रोशनी में सुखाने के लिए रख देते हैं ताकि उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड अदर जर्म्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो पानी के बगैर नहीं रह सकते। अगर आपकी कोई चीज़ गीली है, अगर आपने गीली चीज़ रखी हुई है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई फ़ौरन से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ड्राई कर लेते हैं सनलाइट में तो वो ख़राब नहीं होता। दस ड्राई फूड डज़ नॉट गोट बैड। तो जो ड्राई फूड होता है वो ख़राब नहीं होता। दिस इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड एंड फ़िश। इसी तरह फूड और फ़िश को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। फ़िश को अच्छी तरह से ड्राई करके धूप में रख के ड्राई कर लेते हैं और फिर वो ठीक रहती है, उसको नमक वगैरह लगा लेते हैं तो वो ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जिनको आप लगाएं तो ख़राब नहीं होता आपका फूड। जैसे फ़िश को मैंने बताया नमक लगाने से वो नहीं ख़राब होता। प्रिजर्वेशंस आर केमिकल्स दैट आर एडेड टू डिफरेंट फूड आइटम्स टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग बैड। प्रिजर्वेशंस ऐसे केमिकल हैं जिनको हम फूड पे लगाते हैं ताकि हमारा फूड ख़राब ना हो। सॉल्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रिजर्वेटिव है। अदर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स आर विनेगर एंड शुगर। और भी फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, यानी वो डिफरेंट फूड के लिहाज से है कि ये वाला फूड किस तरह से सेव रहेगा, शुगर लगा के या फिर सॉल्ट लगा के या विनेगर लगा के, ठीक है। ग्रीन चिलीज़ एंड क्यूकम्बर आर प्रिजर्व विद विनेगर, सॉल्ट एंड शुगर। जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं और क्यूकम्बर होता है यानी खीरा, उसको हम विनेगर, सॉल्ट और शुगर के साथ प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हीटिंग एंड बॉयलिंग। अब हीटिंग और बॉयलिंग का प्रोसेस क्या है? बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नॉट लिव इन हाई टेम्परेचर। बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं, यानी बहुत गर्म टेम्परेचर में भी नहीं रह सकते हैं और बहुत ठंडे टेम्परेचर में यानी कोल्ड टेम्परेचर में भी वो नहीं एग्जिस्ट कर सकते। दस द फूड आर हीटेड एंड बॉयल्ड। तो इसलिए हम खाने को गर्म कर लेते हैं या बॉयल कर लेते हैं, जैसे हम दूध बॉयल करते हैं या फिर खाना वगैरह गर्म करते हैं। ऑल जर्म्स इन दैम आर किल्ड। उसमें कोई जर्म्स होते भी हैं तो वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दैट इज़ वाई मिल्क इज़ बॉयल्ड। इसी वजह से मिल्क को बॉयल किया जाता है ताकि वो ख़राब नहीं हो जाए। पैकिंग। फूड कैन ऑल्सो भी प्रिजर्व बाय पैकिंग। फूड को हम पैकिंग करके भी प्रिजर्व कर सकते हैं। देन पैकिंग दैम इन पॉलीथीन बैग्स। इस तरह के जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसके अंदर हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्योंकि अगर हम इसको पैकेट में डाल देंगे तो इसमें एयर नहीं जाएगी और एयर नहीं होगी ना तो फंजाई और बैक्टीरिया नहीं आ सकते उस पर। पॉलीथीन बैग्स डू नॉट अलाउ एनी एयर टू गो इन। तो ये एयर प्रूफ होते हैं, इनके अंदर इन बैग्स के अंदर एयर नहीं जाती है। सो चीज़ एंड कुकड मीट्स आर पैक्ड एंड प्रिजर्व दिस इन दिस वे। तो चीज़ आपने कभी नोट की है, आप चीज़ ख़रीद कर लाते हैं बेकरी से तो चीज़ की पैकिंग जो होती है, पहले तो वो गत्ते का बॉक्स होता है, उसको जब आप खोल लेते हो तो उसके अंदर चीज़ एक पैकेट के अंदर होती है, प्लास्टिक पैकेट के अंदर, तो उसको पॉलीथीन बैग बोलते हैं। Okay class, this is end of your lesson and make sure that you have read all the lesson carefully. Thank you. Allah Hafiz.